देखिए पाठ 10 कृषकः कर्मवीरः अर्थात कर्मवीर किसान। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं कृषका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्य तपाए, सूर्यस्तपतु, सूर्य तपाए, वा का अर्थ है अथवा मेघा यानी बादल, वर्षन्तु विपुलम जलम बहुत अधिक जल बरसाएं। सूर्य तपाए अथवा बादल बहुत अधिक जल बरसाएं, फिर भी कृषका कृषको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठो, फिर भी किसान पति पत्नी नित्यम नित्य शीतकाले अपि शीतकाल में भी अर्थात सर्दी में भी कर्मठौ कर्मठ होते हैं। अगला देखिए ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेन चा कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी में शरीर पसीने से युक्त हो। शीते कंपमयम सदा, सर्दी में कांप रहा हो। हलेन चा कुदालेन तौतु क्षेत्राणि कर्षता, फिर भी वे दोनों, तो मतलब वे दोनों, हलेन चा कुदालेन हल और कुदाल से, हल और कुदाल से, क्षेत्राणि कर्षता खेतों को जोतते हैं। फिर भी वे दोनों तो हल और कुदाल से क्षेत्राणि कर्षता खेतों को जोतते हैं। अगला देखिए पादयोर्न पदत्राणि शरीरे वस्त्राणि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोर्न पदत्राणि, पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वस्त्राणि नो, शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम, निर्धन है। जीवनम कष्टम, जीवन कष्टमय है। सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख इनसे दूर ही रहता है। अगला देखिए गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुम क्षमम, जीर्ण घर अर्थात पुराना घर, वर्षासु बारिश में, वृष्टिम वारितुम न क्षमम वर्षा को रोकने में समर्थ नहीं है। जीर्ण घर यानी पुराना घर है, यानी जो टूटा फूटा घर है, वो बारिश में यानी बरसात के दिनों में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, तथापि फिर भी कृषकाणाम किसानों की कर्मवीरत्वम न नश्यति, कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। फिर भी किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। तयो श्रमेण, उन दोनों के श्रमेण अर्थात परिश्रम से, उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि खेत हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, उन दोनों के परिश्रम से खेत हमेशा शस्य पूर्णानि अनाज से भरे रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, जो धरती सूखी और कांटों से युक्त थी वह सरसा जाता, सरस हो जाती है अर्थात रस में हो जाती है। जो धरती शुष्क अर्थात सूखी और कंटका आवृता कांटों से घिरी हुई थी या भरी हुई थी, वह सरस हो जाती है अर्थात रसमयी हो जाती है। अगला देखिए
शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यात् एव तो क्षुधा त्रसाकुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। तो वे दोनों अद्भुत प्रकार के या अनोखे प्रकार के या विचित्र प्रकार के जनपालकौ, जनपालक हैं या लोकपालक हैं। वे दोनों विचित्र प्रकार के लोकपालक हैं या जनपालक हैं, जो शाकम, शाक यानी सब्जी, अन्नम अनाज, फल और दूध देकर स्वयं क्षुधा त्रसाकुलौ लोगों को देते हैं और खुद कैसे रहते हैं? भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र प्रकार के जनपालक हैं, जो सबको सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर खुद यानी स्वयं क्षुधा त्रसाकुलौ, त्रसा मतलब प्यास, भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। देखिए इसका प्रश्न एक, उच्चारण करो। सूर्यस्तपतो जीर्णम शीतकाले अपि वार्यतुम ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकाव्रता क्षुधा त्रसाकुलौ। प्रश्न 2 देखिए, मिलान करना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 2, गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारितुं क्षमम् हलेन च कुदालेन तौ क्षेत्राणि कर्षतः पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो तयो श्रमे क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। प्रश्न 3 देखिए, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। अब इसमें यथा देखिए पहले, कृषकः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान सर्दी में भी कर्मठ होते हैं, सही है तो आम आ गया। कृषकः हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, किसान हल से खेतों को नहीं जोतते हैं, गलत है तो न आ गया। अब पहला देखिए इसका, कृषकः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सबके लिए अनाज देते हैं, सही है आम। कृषकाणां जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टप्रद नहीं होता है, गलत है तो न आ जाएगा। कृषकः क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि करोति, किसान खेतों को अनाज से पूर्ण करते हैं, सही है आम। शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर में कंपन नहीं होता है, गलत है क्योंकि सर्दी में शरीर कांपता है तो ना आ जाएगा। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से धरती सरस होती है, रसयुक्त होती है, रसमयी होती है, तो एकदम सही है ये, तो आम आ जाएगा। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची पदों को चुन करके लिखो। मंजूषा में आपके शब्द हैं रवि, वस्त्राणि, जर्जरम, अधिकम, पृथ्वी, पिपासा। वसनानि, इसका पर्यायवाची पद हो गया वस्त्राणि। सूर्य, रवि। त्रसा, त्रसा का अर्थ होता है प्यास। पिपासा, पिपासा भी प्यास। विपुलम, अधिकम, विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, अधिक का मतलब भी बहुत ज़्यादा। जीर्णम, पुराना। जर्जरम, धरित्री, पृथ्वी। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पदों को चुनकर लिखो। अब क्या विलोम पद दे रखे हैं? धनिकम,
नीरसा अशमम दुखम शीते पार्श्वे। सुखम का क्या विलोम हो जाएगा? दुखम। दूरे पार्श्वे, निर्धनम धनिकम, शमम अशमम ग्रीष्मे, शीते सर्षा नीरसा। अब प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान किससे खेतों को जोतते हैं? तो क्या आ जाएगा उत्तर? कृषकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कर्षन्ति, किसान हल और कुदाल से खेतों को जोतते हैं। कुदाल अर्थात जो फावड़ा होता है उससे। देखिए आगे, केषां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किनकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है? तो कृषकाणां कर्मवीरत्वं न नश्यति, किसानों की कर्मवीरता नष्ट नहीं होती है। श्रमेण का सरसा भवति, परिश्रम से कौन सरस होती है? तो श्रमेण धरित्री सरसा भवति। कृषकाः सर्वेभ्यः किं किं यच्छन्ति, किसान सबके लिए क्या क्या देते हैं? तो कृषकाः सर्वेभ्यः शाकम अन्नम दुग्धम च यच्छन्ति। लास्ट देखिए इसका, कृषकात् दूरे किं तिष्ठति, किसानों से दूर क्या रहता है? तो कृषकात् दूरे सुखम तिष्ठति। यह आपका चैप्टर 10 समाप्त हुआ।